नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के बेलपुरा क्षेत्र में शनिवार को दहशत फैली जब वरू फार्मा एजेंसी के संचालक पवन लड्डा पर अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया। घटना के बाद घायल अवस्था में उन्हें तुरंत रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टरों की टीम उनका ऑपरेशन कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। पवन लड्डा स्थानीय व्यापारी जगत में सक्रिय और चर्चित नाम है। इस हमले से व्यापारियों में आक्रोश और दहशत फैली है। पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। आज पूर्वाह्न स्थानीय पंचवटी चौराहे पर उस समय राजनीतिक तनाव वाली स्थिति बन गई जब भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक दूसरे के सामने आ पहुंचे। इस समय दोनों पक्षों के बीच टकराव वाली एवं तनातनी की संभावना बन गई, लेकिन गाड़गेनगर पुलिस ने चतुराई से काम लिया। ट्रैक्टर पर सवार अमरावती फसल मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस नेता हरीश मोरे व समर्थकों को साइड में कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के शर्म करो के नारे का जवाब मोदी और फडणवीस के जयकारे से दिया। बीजेपी की संख्या अधिक थी, जिससे कांग्रेसियों ने प्रदेशाध्यक्ष के वहां से पुटे कॉलेज की ओर रवाना होते ही अपनी राह ले ली, जिसके चलते संभावित अप्रिय घटना टल गई। आज सुबह भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान का अमरावती दौरे के तहत पंचवटी चौराहे पर आगमन होना था, जिसके चलते भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, भाजपा महिला शहराध्यक्ष सुधा तिवारी एवं भाजपा युवमोर्चा के शहराध्यक्ष विक्की शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत करने हेतु पंचवटी चौराहे पर उपस्थित हुए थे। चूंकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के साथ राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का भी अमरावती दौरा प्रस्तावित था। ऐसे में हाल फिलहाल हुई बारिश व अतिवृष्टि के चलते खेती किसानी में हुए नुकसान को लेकर मंत्री बावनकुले को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने एवं किसान विरोधी नीतियों के लिए सरकार का निषेध करने हेतु फसल मंडी सभापति हरीश मोरे के नेतृत्व में कई कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित अनेकों किसान भी पंचवटी चौक परिसर में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। पंचवटी चौराहे पर जैसे ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान का काफिला आता दिखाई दिया तो मंत्री बावनकुले को भी इस काफिले में शामिल समझकर कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शर्म करो के नारे लगाते हुए सरकार की किसान विरोधी नीतियों का निषेध करना शुरू किया। चूंकि उस काफिले में मंत्री बावनकुले शामिल ही नहीं थे, ऐसे में अपने प्रदेशाध्यक्ष के आगमन व स्वागत में अडंगा डाल रहे कांग्रेसियों का भाजपा पदाधिकारियों द्वारा विरोध करना शुरू किया गया। इस समय कांग्रेस पदाधिकारियों में से किसी ने कथित तौर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के वाहन की ओर कथित तौर पर बेशरम का पौधा फेंका, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच तनातनी व टकराव वाली स्थिति बन गई। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और लगातार जारी रखने के लिए विधानसभा की तरह उच्च सदन विधान परिषद में भी पार्टी की विचारधारा के सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। अगले वर्ष होने वाले सभी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से बीजेपी के उम्मीदवारों को विजयी करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दिए गए प्रत्याशी को 51% वोट के साथ उच्च सदन भेजने का आह्वान आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने दोपहर को किया। बीजेपी का पदाधिकारी सम्मेलन पीआर पोटे पाटिल महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में हुआ। उसमें प्रदेशाध्यक्ष मार्गदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विधायक रविंद्र चौहान का आज पूर्वाह्न अमरावती आगमन होने पर पार्टी पदाधिकारियों ने पंचवटी चौक पर जोरदार स्वागत किया। विशाल माला पहनाई गई। उनके स्वागत में आतिशबाजी कर ढोल ताशे बजाए गए। शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल और कार्यकर्ताओं ने उत्साह से प्रदेशाध्यक्ष की अगवानी की। संपूर्ण परिसर बीजेपी और चौहान के जयकारों से गूंज उठा था। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज शुक्रवार 26 सितंबर को अमरावती दौरे पर रहते दोपहर 3 बजे मनपा सभागृह में अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर सर्वप्रथम मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने शहर में चलाए जाने वाले विविध उपक्रम की जानकारी ली। उन्होंने पालक मंत्री समेत सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक सुलभा खोड़के, विधायक संजय खोड़के, विधायक रवि राणा, विधायक राजेश वानखड़े आदि का पुष्पगुच्छ, शाल व पौधा प्रदान कर सत्कार किया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी व भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अनेकों के ज्ञापन भी स्वीकार किए। आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान का अमरावती विमानतल पर युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विधायक रवि राणा द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस समय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक राजेश वानखड़े, भाजपा के शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, जिला अध्यक्ष रविराज देशमुख व प्रभुदास भिलावेकर सहित किरण पातुरकर, शिवराय कुलकर्णी आदि उपस्थित थे।
आज स्थानीय पीआर पुटे शिक्षा संस्था के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित भाजपा के विदर्भ स्तरीय पदाधिकारी सम्मेलन के दौरान पीआर पुटे शिक्षा संस्था के अध्यक्ष व पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल एवं संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल द्वारा राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले एवं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान का विशालकाय पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। संत गाडगे बाबा की समाधि स्थल सहित जिले के अन्य तीर्थ क्षेत्रों में विकास कामों का क्रियान्वयन हुआ है अथवा नहीं, इसका स्थल निरीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश मुंबई में हुई विधानसभा आश्वासन समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष विधायक रवि राणा द्वारा जारी किया गया, जिसके चलते ग्राम विकास विभाग के सचिव कागो वल्की का पत्र जिलाधीश कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें जिलाधीश कार्यालय को तीर्थ क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा गया है। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने विगत गुरुवार को देर शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संपत्ति कर को लेकर बैठक ली। इस बैठक में आयुक्त ने मनपा की खस्ता हालात को ध्यान में रखते हुए सभी वसूली लिपिक को संपत्ति कर वसूली करने के लिए अपने अपने प्रभाग में बकाया धारकों से संपत्ति कर भरने की विनती करने का अभियान चलाए जाने के निर्देश जारी कर दिए। वही आयुक्त ने यह भी कहा कि बकाया धारकों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गोपालनगर रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ मनपा की सख्त कार्रवाई। अमरावती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक और अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के आदेशानुसार 25 सितंबर को गोपालनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 तरफ के अतिक्रमण हटा दिए गए। इस अभियान में अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाए गए और कई सामग्रियां जब्त की गई। इस अभियान के कारण रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त हो गया है, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता तथा विधायक खोड़के दंपति के सुपुत्र यश खोड़के को आज उनके जन्मदिन निमित्त मनपा के पूर्व स्थायी सभापति अविनाश मार्डीकर एवं राकापा पदाधिकारी किशोर भुयार व किशोर देशमुख सहित राकापा के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देते हुए बधाई दी तथा उनका अभिष्ट चिंतन भी किया गया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में राज्य परिवहन निगम की बसें समय पर नहीं पहुंचने के कारण छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। शिवसेना उबाड़ा के प्रकाश मारोटकर के नेतृत्व में छात्रों ने अमरावती संभागीय नियंत्रण कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और बेलसरे संभागीय नियंत्रक का 1 घंटे तक घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इस समय चिकलधारा शहर के पास स्थित गाविलगढ़ एवं लॉन्ग पॉइंट सहित आसपास के परिसर में बाघ घूम रहा है, जिस पर मेलघाट वन्यजीव विभाग अंतर्गत गाविलगढ़ वन्यजीव विभाग के 10 ट्रैप कैमरों द्वारा नजर रखी जा रही है और इसमें से कुछ कैमरों में उक्त बाघ दिखाई दिया, परंतु इस बाघ की अब तक निश्चित तौर पर पहचान नहीं हुई है। लेकिन ट्रैप कैमरे ने इस परिसर में बाघ का विचरण जारी रहने पर मुहर लगाई है। ऐसे में वन्यजीव विभाग एवं पुलिस विभाग ने इस परिसर में अपनी गश्त बढ़ाने के साथ ही पर्यटकों को सावधान व सतर्क रहने हेतु कहा है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मालवीय चौक पर मुरली टायर्स के निकट क्वालिटी ऑटो पार्ट के पीछे स्थित नाले में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिसके चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। यह वारदात उस समय उजागर हुई जब क्वालिटी ऑटो पार्ट्स में काम करने वाले एक युवक लघु शंका हेतु पीछे स्थित नाले की ओर गया तो वहां पर औंधे मुंह पड़े एक युवक का शव दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उसने तुरंत ही दुकान मालिक को कोतवाली पुलिस को दी। जिसके बाद कोतवाली पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। उक्त अज्ञात युवक की आयु 30 से 35 वर्ष के बीच रहने का अनुमान है। साथ ही उस युवक के शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल अंडरवियर ही थी। इसके अलावा उस युवक के हाथ पर मनीष नाम लिखा हुआ था। ऐसे में अब कोतवाली पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतक युवक की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती बारीपुरा निवासी तथा नांदगांव बारी रोड के नायरा पेट्रोल पंप के संचालक मिलिंद मुरलीधर लाड हत्याकांड का बडनेरा पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करते हुए मृतक के चचेरे भाई तथा मुख्य सूत्रधार विक्रम राजेंद्र लाड और 2 नाबालिग समेत कुल 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विक्रम लाड ने अपने चचेरे भाई मिलिंद लाड की 10 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या करवाई। ये बात पुलिस की जाँच में उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मृतक मिलिंद लाड का चचेरा भाई बारीपुरा बडनेरा निवासी विक्रम राजेंद्र लाड, रिश्तेदार संकेत दिलीप लाड, वैभव रविंद्र टोम्पे, सागर सुभाष पांडे, मातापेल निवासी हर्ष जगदीश समुद्रे और चपराचपुरा निवासी विशु गिरवी पाटिल है। इसके अलावा 2 नाबालिगों को कब्जे में लिया गया।
दरियापुर में 2 दिन पूर्व अमरावती मार्ग पर धनंजय लॉज के निकट सैनिक कॉलोनी निवासी राजेश इंगले का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद दरियापुर पुलिस सहित ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने बड़ी तेजी के साथ मामले की जांच करते हुए 2 दिन के भीतर ओम देशमुख नामक युवक को संदेह के आधार पर अपनी हिरासत में लिया, जिसने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया। साथ ही आरोपी ओम देशमुख ने पुलिस को बताया कि वह विगत 5-6 वर्षों से तहसील कार्यालय के नकल विभाग में कार्यरत रहने वाले राजू इंगले को जानता था और उन दोनों की अक्सर ही बातचीत हुआ करती थी। घटना वाले दिन के समय ओम देशमुख की राजू इंगले के साथ तहसील कार्यालय के पास सहज मुलाकात हुई थी और बातचीत के दौरान राजू इंगले ने ओम के पिता को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे गुस्सा होकर ओम देशमुख ने लकड़ी के मोटे डंडे से राजू इंगले के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिसके बाद वहां से चला गया। वही दूसरी ओर सिर पर लगी गंभीर चोट के चलते बुरी तरह घायल राजू इंगले की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका खुलासा अगले दिन सुबह हुआ। धामनगांव तहसील के हीरापुर ग्राम के एक खेत में आज दोपहर में अचानक गरज के साथ हुई बारिश के दौरान गाज गिरने से 4 महिला घायल हो गई। घायलों में 2 महिलाओं की हालत गंभीर रहने से उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जबकि 2 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से घायल महिलाओं के नाम पिंकी प्रमोद बंसोड़ और मीना नामदेव आतराम है। खुले बाजार में बिक्री हेतु स्टॉक किए गए सरकारी राशन के 800 क्विंटल चावल सहित 100 क्विंटल गेहूं व ज्वारी के स्टॉक को आपूर्ति विभाग के उड़न दस्ते द्वारा बुधवार को जब्त किया गया। इस स्टॉक का मूल्य करीब 32 से 35 लाख रुपए आका गया। यह कार्यवाही आपूर्ति विभाग के उड़न दस्ते द्वारा जमील कॉलोनी के पास स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर की गई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला की संपत्ति रहने वाले इस गोदाम को विदर्भ ग्रेन मर्चेंट ऑनर अब्दुल वाहिद अब्दुल सईद द्वारा किराए पर लिया गया था, जहां पर अवैध तरीके से सरकारी राशन वाला अनाज रखे जाने की गुप्त सूचना मिलते ही अन्न आपूर्ति अधिकारी प्रवीण राउत ने बुधवार को इस गोदाम का मुआयना किया और गोदाम में रखे सरकारी राशन के स्टॉक को देखते ही उसे जब्त किया गया। राजापेट के हरिओम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बेनिफिट शाखा द्वारा 54 खाताधारकों द्वारा निवेश किए गए 33,61,195 रुपए गबन किए जाने का मामला प्रकाश में आया। टीम लीडर रियाज अहमद शेख बन्नू की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने पुणे के शिवाजी किशनराव जाधव और अमरावती निवासी प्रमोद भुजंगराव डकरे के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। नागपुर जिले के विविध अस्पतालों में विगत कुछ ही समय के भीतर एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी मेंदू ज्वर के 20 मरीज पाए गए, जिसमें से 9 बच्चों की मौत हो जाने के चलते पूरे शहर में अच्छा खासा हड़कंप है। इस बीच पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु प्रयोगशाला के 3 सदस्यीय पथक ने एक मृतक मरीज के रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले मानकापुर परिसर से प्राणियों, मच्छरों सहित अन्य कुछ सैंपल जमा किए, जिसकी जाँच NIV की प्रयोगशाला में होने के बाद बच्चों की मौत की वजह का खुलासा होगा।